अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू खदीजा मोरालिटी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम औरतों की तालीम की अहमियत को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाजरीन, जब बेटी पढ़ती है तो वो ख्वाब देखना सीखती है, जब वो लिखना सीखती है तो अपना मुकद्दर खुद लिखती है, और जब वो तालीम याफ्ता होती है तो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। नाजरीन, दौरे जहलियत में जहाँ बहुत सारी बुराइयां थी, उनमें एक बुराई ये भी थी कि वो खवातीन को तालीम से भी महरूम रखते थे, उनको तालीम की आज़ादी नहीं देते थे। आज़ादी तालीम देना तो दूर की बात है, वो उनको जिंदगी जीने का हक भी नहीं देते थे, और ये बात तो आप भी जानते हैं। नाज़रीन, उस दौर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरे जहालत कहा है, और जहालत का खात्मा फकत इल्म से किया जाता है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के मर्दों की तालीम पर फोकस किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि खवातीन की तालीम पर भी खसूसी तवज्जो दी गई, और वो माशरा कामयाब माशरा बन गया। ऐसा माशरा जहाँ सबको हकूक दिए जा रहे थे, किसी के हकूक की पामाली नहीं की जा रही थी, वो माशरा कामयाब हो गया नाज़रीन, इल्म की वजह से। तो आज के दौर के चैलेंजेस भी उस दौर के चैलेंजेस से ज्यादा बड़े नहीं हैं। अगर हम आज के दौर से बुराई को मिटाना चाहते हैं तो आइए मर्द और औरत दोनों को तालीम हासिल करने पर गामजन करना होगा। नाज़रीन, अगर हम कौम की खवातीन से तालीम को दूर कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी कौम को अंधेरे में धकेल रहे हैं, उनका मुस्तकबिल कभी भी रोशन नहीं हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खवातीन ने इल्म हासिल किया, और उस माशरे की माएँ जब ऐसी हो गई कि उन्होंने अपनी औलादों की आला तरबियत की, बेहतरीन परवरिश की, और वो माशरा कामयाब हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आज भी इस उम्मत की माएँ अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करें और खुद उनके लिए आइडियल बन जाएं तो ये माशरा नाकाम हो जाए। नाज़रीन, जब बेटी पढ़ती है तो अपने वालिदैन के लिए बाइसे फख्र बन जाती है, और वो उनका सहारा बन जाती है। जब बीवी तालीम याफ्ता होती है तो वो अपने शोहर की शाना बशाना चलती है, और वो उनका हर कदम पे साथ देती है। उसमें ऐसी क्वालिटीज पैदा हो जाती हैं कि वो शोहर के अयूब को दुनिया के सामने नहीं आने देती। और अगर मुश्किल हालात में कभी शोहर का हौसला टूटने भी लगे, उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत हो, तो एक तालीम याफ्ता औरत क्योंकि मजबूत होती है तो वो अपने शोहर का हौसला टूटने नहीं देती, उनके लिए ढाल बन जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि बीवी की सपोर्ट के बगैर शोहर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब परेशान हो गए और घर तशरीफ लाए, तो उनको उस वक्त तसल्ली देने वाली उनकी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। अगर आज हम अपनी खवातीन को भी ऐसी ट्रेनिंग देते हैं तो वो अपने शोहर की बहुत जबरदस्त सपोर्टर बन सकती हैं, और वो माशरे के लिए बहुत अहम काम भी कर सकती हैं। नाज़रीन, जब एक माँ तालीम याफ्ता होती है, बाशऊर होती है, बाहया होती है, तो उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज अपनी और उसकी औलाद के लिए सबक बन जाते हैं और माशरे के लिए इनकलाब बन जाते हैं। वो हर कदम सोच समझ कर उठाती है, क्योंकि वो ये जानती है कि वो अपनी औलाद का आइडियल है। नाज़रीन, तालीम औरत का सिर्फ जेवर नहीं है बल्कि उसकी ताकत है, और अगर हम औरत को तालीम से दूर करते हैं तो ये बात तो तय है कि वो माशरा कभी भी तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। बड़े अफसोस की बात है कि मजहब इस्लाम, जिसकी बुनियाद ही तालीम है, आज उस मजहब के मानने वाले तालीम के एतबार से सबसे पीछे हैं। आज भी बहुत से खानदान ऐसे हैं जहां लड़कों को तो तालीम दी जाती है, लेकिन लड़कियों को सिर्फ इसलिए तालीम से रोक दिया जाता है, आला तालीम का हक उनसे छीन लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने शादी करके किसी और के घर जाना है। तो तालीम का ताल्लुक सिर्फ मुलाजमत से तो नहीं है ना। अगर किसी ने जॉब नहीं करनी तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो तालीम हासिल ना करे। तालीम महंगी हो गई है, बहुत से लोगों का कहना है डिग्री बहुत महंगी है, इतनी ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिर आप जहालत खरीदेंगे? तालीम जितनी भी महंगी हो जाए, जहालत से सस्ती ही है। जहालत बहुत महंगी पड़ जाती है। अगर हम नस्लों तक ट्रांसफर जहालत करेंगे तो वो जहालत ही ट्रांसफर होगी। हमें तालीम हासिल करनी है ताकि हमारी नस्लों तक भी तालीम ही ट्रांसफर हो और शऊर ही ट्रांसफर हो। नाज़रीन, जब औरत तालीम याफ्ता होती है तो वो अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर सकती है, और वो माशरे के लिए बहुत अहम काम करती है, क्योंकि जब एक औरत पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उसकी तालीम माशरे की, उसके घर की तरक्की की बुनियाद है, और समाज की तरक्की की बुनियाद भी औरत की तालीम पर ही होती है। तो ये यहाँ से ये साबित होता है कि औरत की तालीम बहुत जरूरी है। और अगर हम इसमें मिसाल देखना चाहें
تو کامیاب دور کی کامیاب خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میڈیکل سائنس کی ماہر تھیں، طب کی ماہر تھیں، انہیں شاعری میں انٹرسٹ تھا، وہ بہت انٹیلیجنٹ خاتون تھیں۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں اور بہت سے صحابہ کرام نے ان سے علم حاصل کیا۔ جب کبھی میل صحابہ کرام کو کسی بات میں شبہ ہوتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع فرماتے تھے۔ بہت سی خواتین بھی علم حاصل کرنے حضرت عائشہ کے دروازے پر آیا کرتی تھیں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں بھی تعلیم حاصل ضرور کریں، کیونکہ قوموں کی ترقی عورتوں کی تعلیم پر موقوف ہے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ جب آپ ایک مرد کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایک فرد کو پڑھاتے ہیں، اور جب آپ ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو وہ پوری نسل کو پڑھا دیتی ہے۔ آپ سب کے سماعتوں کا بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سب تعلیم کی اہمیت کو جان رہے ہوں گے، اور تعلیم حاصل کرنا ہر عورت کا فرض ہے۔ اس بات کو ہمیں ماننا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می ود گریٹ پیشنس۔ اللہ حافظ۔